जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से अपना ये शुक्राना सत्संग आज रविवार के दिन, संध्या वेला तो नहीं कहेंगे संगत जी, क्योंकि 8:05 हो गए हैं। क्षमा कीजिएगा गुरु जी, मैं अपना सत्संग संध्या वेला में नहीं कर पाई, तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु संगत परिवार के साथ 29 जून रात के समय शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरु पिताजी ने कहा कि तेरा अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, और मुझे सत्संग भी सुनवाया है। संगत जी, सत्संग सुनवाया उन्होंने, तो संगत जी उन्होंने कहा था सत्संग सुनो, तेरे कष्ट कट जाएंगे, वरना तेरा अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। संगत जी, मैंने सत्संग सुना, बट शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना। लेकिन संगत जी, आज उसके दूसरे दिन ही मेरे घर में मतलब थोड़ा बेटों को और पति हस्बैंड नकल के साथ मेरा ना क्लेश हो गया बहुत ज़्यादा। संगत जी, इतना दुख लगा मुझे, इतनी ज़्यादा झगड़ा हुआ मेरा, मतलब कहा सुनी हो गई, बहुत ज़्यादा झगड़ा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि संगत जी, और बहुत ज़्यादा मुझे उस टाइम पर दुख लगा कि दुख बर्दाश्त करने से बाहर हो रहा था। मेरे को यह लग रहा था कि मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं यहाँ से या कुछ गलत कर लूं, मर जाऊं। मेरे मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैं ख़त्म कर लूं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूं, ये घर छोड़ दूं हमेशा हमेशा के लिए, इनकी किसी की भी शक्ल ना देखूं, ना अपनी शक्ल किसी को दिखवाऊं। लेकिन संगत जी, बार बार मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि गुरु पिताजी ने मुझे ऐसा मैसेज दिया था, पहले ही मुझे बताया था, शायद ये गुरु पिताजी की ही कृपा है कि वो मेरे कष्ट कटवा रहे हैं इनके माध्यम से। तो अंदर ही अंदर मनो कहीं शुक्राना कर रही थी अपने गुरु पिताजी को कि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना आपका कि मेरे कष्ट को कटवाने के लिए। मुझे पता है आपने बहुत बड़ी बला ये छोटे से कलेश में निकाल दी, मेरी कष्ट काट दिए मेरे। और संगत जी, ऐसा ही आभास हो रहा था कि बस कुछ कर जाऊं, ख़त्म कर लूं अपने आप को। कभी कभी संगत जी, छोटी सी बात भी इतनी बड़ी हो जाती है और इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि पूछो ही मत। और बात जैसी बात नहीं थी संगत जी, हंसी मजाक में ही इतना कुछ हो गया। तो ये गुरु पिताजी के अपने तरीके हैं कष्ट कटवाने के संगत जी, बस वही है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते चीज़ों को। संगत जी, कभी कभी हमको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या किसी फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, उसके चलते संगत जी हम भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, फिर वो चीज़ें अनकंट्रोल हो जाती हैं। वही गुरु पिताजी कहते हैं तू अपने गुस्से पे कंट्रोल करा कर, तेरा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, तो चुप हो जाया कर, किसी से मत बोला कर उस टाइम जिस टाइम गुस्सा चढ़े। वो मेरे को बहुत समझाते हैं संगत जी, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूँ संगत जी, क्या करूं। वो बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को चुप रखने की, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है। यह कहो कि ये बात सत्य है कि गुरु पिताजी एकदम नींबू की तरह निचोड़ते हैं। जब निचोड़ते हैं ना संगत जी, तो इंसान बस बता नहीं सकती संगत जी, बस कि भगवान से ही काम पड़ता है, और सच में वही साथ देते हैं, वही परिस्थितियों को निकालते हैं, वरना तो इंसान कुछ भी कर बैठे ऐसी परिस्थितियों में इतना विकल हो जाता है, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं संगत जी। कहते हैं ना, कष्ट कटवाते हैं उसमें भी वो अपना हाथ हमारे सर पे रखते हैं, हमें इधर उधर नहीं जाने देते या भटकन से निकालते हैं। तो संगत जी, आज मुझे गुरु पिताजी ने बहुत सहारा दिया, मन ही मन कहीं मुझे समझाया है कि नहीं बेटा, तेरे कष्ट कट रहे हैं तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, क्योंकि मेरे पेट में अम्ब्राइकल हार्निया भी है उससे रिलेटेड। और संगत जी कहा कि तेरे बॉडी में कैंसर का जहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। फिर उन्होंने सत्संग सुनवाया कि वो आंटी जी थी, उनके पेट में अम्ब्राइकल हार्निया भी था और उनके पेट में कैंसर भी था और तेज़ी से फैल रहा था वो कैंसर। फिर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। इसी तरह गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवा कर मेरे कष्टों को कटवाया है। तो शुक्राना अनंतम शुक्राना। ये तो वही जानते हैं संगत जी, क्योंकि मैं 4-5 दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, बुखार, कभी बैक पेन, कभी पेट में दर्द, और संगत जी लीवर तो मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा फैटी और अभी सही नहीं है। गुरु पिताजी ने शोधी हरे कहा था, मैं शोधी हरे खाती हूँ, उससे मुझे आराम तो है, बट वही बात है अभी सही नहीं है। पर बस गुरु पिताजी की मेहर होगी, उनकी कृपा होगी तो ज़रूर पूरी तरीके से ठीक होगा, क्योंकि उन्हीं का साथ है जो हमें कष्टों से उबार सकता है और उनकी कृपा ही हमें इन सब चीज़ों से निकाल सकती है बाहर।
तो बस यही विनती करती हूँ गुरु पिताजी से कि बाबा ऐसी ही कृपा अपना और ऐसा ही साथ अपना सदैव बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हमें इन कष्टों से उबारने के लिए, हमें इतनी शक्ति देने के लिए, हम इन परिस्थितियों का सामना कर सके, हमारी हिम्मत को बनाने के लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, हमारी शक्ति का स्रोत तो खुद स्वयं गुरु पिताजी है। अगर वो ना हमें शक्ति दे तो हम किसी भी परिस्थिति का मुकाबला सामना नहीं कर सकते। शुक्राना मैं अपने बाबा का अनंतम बार शुक्राना करती हूँ संगत जी। और संगत जी, गुरु पिताजी ने अभी पिछले सत्संग में मतलब कई सत्संग में मुझे ये भी सुनवाया कि वो औरत अभी भी करने से बाज नहीं आ रही है जो तेरे लिए करती है बेटा, जिसकी तरफ मैं तुझे बता भी चुका हूँ, तुझे इशारा भी दे चुका हूँ। वो औरत पता नहीं तुझसे इतना खैर खाती है कि तुझे देख के तेरे पे ही नज़र रखती हो, तेरा बुरा करने का हमेशा सोचा करती है। तो भगवान भला करे। मैं तो उनको यही कहूँगी कि भगवान भला करे, कम से कम उसने ऐसा मेरे साथ किया तो मुझे गुरु पिताजी के चरण शरण तो मिले। पर गुरु पिताजी मुझसे ये भी कहते हैं कि तेरा बुरा करने वाले चाहे कितना भी बुरा कर ले, उन्हें क्या पता, तुम्हारा बुरा तो क्या, मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा अनंतम शुक्राना, हमारा हर प्रकार से रक्षण करने के लिए, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, अपना ममता भरा हाथ मेरे शीश पे रखा रहने के लिए शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, पुत्र तू क्या सोचती है कि गुरु पिताजी तेरे सुनते नहीं, तेरे दुख कम नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा नहीं होता, मुझे तेरे हर दुख की खबर है। जैसे तू अमृत वेला संभाल रही है वैसे ही तू अमृत वेला संभालती रहे और फिर देख कि तेरी अब हर अरदास बहुत जल्दी पूरी होगी। इतना विश्वास रख अपने गुरु पर और शुक्राना करती रह, क्योंकि तुझे पता है कि तेरे गुरु का मन सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना से खुश होता है। शुक्राना बाबा अनंतम बार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। मुझे पता है मेरे मालिक कि आपको मेरे पल पल की खबर है, हर श्वास की खबर है मेरे बाबा, क्योंकि आप तो वो हो जो मेरे अंदर बैठकर मुझी को देखते हो। शुक्राना मेरे मालिक अनंतम शुक्राना, मेरे मन में वास करने के लिए बाबा अनंतम बार आपका शुक्राना, हर पल हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें इस विश्वास दिलाने का शुक्राना कि कदम हमारे चलते हैं, निशा आपके बनते हैं मेरे बाबा। शुक्राना 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 अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, तू अब और नहीं रोएगी और तुझे अब और तकलीफ़ें नहीं सहनी पड़ेंगी। जो तेरा कठिन समय था वो अब ख़त्म होने वाला है। अब लोग तेरी ताकत को पहचानेंगे। जो लोग तुझे कमज़ोर समझते थे, अब जल्दी से अपने गुरु जी का शुक्राना कर और अब तेरे सारे रुके हुए काम बन जाने। शुक्राना बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखने के लिए, अपना साथ बनाए रखने के लिए, हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए, हमसे इतना प्रेम करने के लिए अनंतम बार शुक्राना आपका, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, तेरे घर अब पैसों की कभी कमी नहीं होएगी। तेरे भंडारे मैंने भर दिए हैं और साथ ही तेरे को एक नया घर ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तुम मेरी संगत बन रहे हो तो बेफिक्र हो जाओ। एक पिता अपने जीवन में सदा अपने बच्चों की रक्षा करता है, हर पल अपने बच्चों की रक्षा करता है और मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करूँगा। शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर दम हर पल हम सबकी रक्षा करने के लिए बाबा अनंतम बार आपका शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि कुड़िए, आने वाली 7 तारीख को तेरे गुरु पिताजी तुझे इतनी बड़ी चीज़ ब्लेस करेंगे ना, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। शुक्राना बाबा अनंतम बार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कह रहे हैं कि जा कुड़िए, तू और तेरा परिवार अब सदा ही मौज करेंगे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। पता नहीं संगत जी, परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हो जाए, कितना ही आत्मा क्यों ना तड़पे, कितना ही पता नहीं गुरु पिताजी कैसे सब संभाल लेते हैं। कभी कभी तो हम भी हार जाते हैं, ये लगता है कि नहीं आज अंत है, अब अंत है, अब कुछ नहीं, इसके बाद अब और कुछ नहीं, क्योंकि सहने की शक्ति नहीं है। अब हम इतने टूट चुके हैं, इतने बिखर चुके हैं कि और दुख सहने की अब क्षमता नहीं बची हम में। बिल्कुल अपने आप को ख़त्म मानते हैं ना जहाँ पे, वही गुरु पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अभी तू कमज़ोर नहीं है, अभी तू हारा नहीं है, कि जब तक मैं तेरे साथ हूँ तू हार नहीं सकता। संगत जी, पता नहीं कौन सी हिम्मत, कौन सी ताकत दे देते हैं। सच में कहते हैं संगत जी, निचोड़ते भी वही हैं तो संभालते भी वही हैं, हिम्मत भी वही देते हैं। अगर वो हिम्मत ना दे संगत जी, परीक्षा तो हमारी लेते हैं,
पर हिम्मत भी वही देते हैं। अगर वो हिम्मत ना दे संगत जी तो हम पता नहीं क्या से क्या कर जाए। वो थोड़े से समय में जो वो हमें थाम लेते हैं ना संगत जी, और पता नहीं हमारा आत्मबल बन के हमें संभल देते हैं। अगर वो ना दे ना संगत जी तो पता नहीं हम क्या कदम उठा बैठे उस प्रक्रिया में। जब हमारे कर्म कट रहे होते हैं, पता नहीं हम कौन सा गलत कदम उठा सकते हैं। हम घर से भाग सकते हैं या हम कुछ सुसाइड वगैरह कमिट कर सकते हैं। पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या थॉट आते हैं हमारे दिमाग में। उस पल संगत जी ऐसे गुरु पिताजी हमें संभालते हैं कि कोई और संभाल नहीं सकता। कहीं ना कहीं से वो अंदर वो चीज़ पैदा कर देते हैं कि आप वो गलत काम आप वो नहीं कर सकते। आपका दिमाग में आएगा, आपको लगेगा कि मैं ये कर जाऊँ, लेकिन आपको अंदर से कोई ना कोई शक्ति रोकती है, खींचती है कि नहीं बेटा, नहीं बेटा, यही तुम्हारा अंत नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। हर बार मुझे कुछ गलत करने से आप रोक लेते हो, हर बार परिस्थितियाँ बिगड़ने से आप संभाल लेते हो। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी आपने हमें संभाला है बाबा। जब भी हमारे जीवन में अंधेरा गहराया आप सूरज बन के आए मेरे बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जब लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म होने पे आ गई, आपने एक नया बीज बोया है बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने हमारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो भी आते हैं उनसे हमें ये सिखाया कि अगर संध्या को सूरज ढलता है तो सुबह नया सूरज निकलता भी है। ज़िंदगी ठहरती नहीं है, कभी डूबती नहीं है। जो राम भरोसे गाड़ी हाँकते हैं ना, उनकी नैया कभी डूब नहीं सकती। उनके मन में ये विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे साथ है, वो हमें देख रहा है, हर हम न्याय पे हैं और हमेशा सही गलत में उन्हें अंतर नज़र आता है। और वो हमेशा दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द एहसास करते हैं, कभी किसी गलत काम का साथ नहीं देते। ईश्वर हमेशा उनके अंदर होता है और वो हमेशा उनकी सहायता करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें सही दिशा दिखाता है। वो कभी एक पल के लिए अपने बच्चों से दूर नहीं होता, चाहे स्थिति कैसी भी सही, चाहे मन को ये लगे कि बस अब हम जाने वाले हैं, डूबने वाले हैं, लेकिन वो जहाज़ कभी नहीं डूबता जो राम भरोसे तैरता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। कहते हैं ना, रहे भरोसे राम के सो निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। तो इतना तो भरोसा है मेरे मालिक पर मुझे कि वो कभी हमारे साथ अनहोनी नहीं होने देंगे। और वैसे भी हमारे गुरु पिता जिसके साथ होते हैं, अनहोनी उसे छू भी नहीं पाती। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा कहते हैं, कह दे उनसे, बुरा करने वालों से, कि जितना बुरा कर सकते हैं वो कर ले। मेरे साथ मेरे बाबा खड़े हैं, मेरे गुरु पिता खड़े हैं, मेरे महाशिव खड़े हैं जिनकी मैं बेटी हूँ। वो हर दम हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो अब चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले, हमारे को छू भी नहीं पाएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी सच बताऊं तो किसी ने मुझसे कहा है, किसी ने कहा, नीम करौली वाले बाबा जी का ही मैसेज आया था, उन्होंने ही कहा है कि जो तुम्हें दुख लगता है, तुम्हें लगता है कि ये दुख है और ये बहुत बड़ा दुख है, ये दुख तुम्हारे जीवन में क्यों आते हैं, दरअसल ये दुख ही हमें मालिक के और करीब लाता है, हमें ईश्वर की सच्ची पहचान करवाता है, सच्चा रिश्ता बताता है। अगर ये दुख हमारे जीवन में ना आए तो हम कभी अपने मालिक के करीब नहीं जा पाते, कभी उनके चरण शरण में नहीं रह पाते। तो शुक्राना करना चाहिए हर दम हमें इस चीज़ का कि हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हम अपने मालिक के और करीब हो जाते हैं, उनके और करीब जाने का हमें अवसर प्राप्त होता है। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना हर उस परिस्थिति का जिसमें हमने दुख झेला, जो हमें दुख मिला, वो भी आपकी कृपा थी बाबा, हमें अपने करीब और करीब लाने की। इसके लिए आपका हर दुख में भी आपका शुक्राना बाबा, हर दुख के लिए आपका शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये दुख हमारे जीवन में ना आते बाबा तो मुझे आपकी चरण शरण ना मिलती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जिन्होंने हमारे जीवन में ये दुख लाए, जिन्होंने हमें दुख दिए, जिन्होंने हमें धोखे दिए, हमें परेशान किया, हमें हमारी जादू टोने किए हम पर, हमारी घर की परिस्थितियाँ बिगाड़ी, उनका भी कहीं ना कहीं तहे दिल से शुक्राना बाबा। मैं उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ, उन्हें भी अपने चरण से शरण से जोड़ दिए और सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि जो मेरे साथ किया किसी के साथ ना करे। जैसा मेरा समय ठहरा किसी का ना ठहरे बाबा, जैसे मेरे बच्चे, मेरा परिवार पीछे रह गया, किसी का पीछे ना रहे बाबा। सब खुश रहें, उन्नति करें, तरक्की करें, सबके बच्चे पढ़े लिखे
सबका जीवन सुखमय बीते बाबा। मेरा दुश्मन भी हो ना, दुख तो उसके जीवन में भी ना आए बाबा। मैं ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना करती हूँ बाबा। सभी खुश रहें, सबके बच्चे पढ़े लिखे तरक्की करें, स्वस्थ रहें, अच्छी ज़िंदगी जिए मेरे मालिक। और आपकी कृपा सब पर बरसे मेरे बाबा, सब पर बरसे, सबके बिगड़े काम बने, सबके घर में खुशियाँ भर जाए, सदा के लिए स्थायी हो जाए बाबा। सर्व संगत का भला हो, सबका कल्याण हो, सर्व जीवों का कल्याण हो बाबा। उनसे भी लोग प्रेम करें, उन्हें भी बेबुनियाद ना सताएं, प्रेम करना सीखें जीवों से, उन्हें भी गति दीजिए बाबा। आप तो सबके जीवन को गति देते हो बाबा। उन पशु पक्षी जो निर्जीव हैं, जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द बयां नहीं कर सकते बाबा, उनके दुखों का भी हरण कीजिए। मेरी ये विनती प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। अब बस और क्या कहूँ बाबा आपसे, मैं वही मांगती हूँ और वही मांगूंगी कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए बाबा आपके लिए। नाम जप का खजाना इतना मेरे पास हो कि किसके ऊपर एक बूंद गिर जाए उसका भी कल्याण हो जाए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा। अब अगर आपको ये लगता है बाबा कि आपकी बेटी ने बहुत सह लिया, बहुत तड़प लिया, आपके इस परिवार में आपकी बच्ची ने बहुत प्रायश्चित किया है, बहुत भक्ति करी है, बहुत दुख झेले हैं, तो बस बाबा अब इस कीचड़ से उबारिए, निकालिए इन परिस्थितियों से बाहर। यही अरदास करती हूँ आपसे। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी की बेटी अंजना, नई दिल्ली बहारगंज से गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, शेयर सत्संग शेयर करने में कोई भूल चुको तो क्षमा करना। आज दिनांक 24/6/2025 तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। आज मेरी जेठानी जी का जन्मदिन है। संगत जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। वैसे तो संगत जी सब अपना अपना देखते हैं, बट ये है कि हम पूरे परिवार वाले, गुरु जी ने हमारे को ऐसी फैमिली ब्लेस कर रखी है कि हम छोटी मोटी खुशियाँ गम सब साथ मिलके बांटते हैं, शेयर करते हैं। कहते हैं ना संगत जी के चार बर्तन होते तो खटकते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हमारे मन में नहीं होती, बहस नहीं होती, पर गुरु जी का मैं शुक्राना करूंगी कि गुरु जी ने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दे रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जेठानी के बच्चे बहुत प्यारे हैं, मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। इसके लिए फिर शुक्राना गुरु जी, एकदम एकदम शुक्राना जो आपने मेरे को इतने प्यारे बच्चे ब्लेस किए। तो संगत जी, मेरी मदर इन लॉ है 94 95, एग्जैक्ट तो मुझे उम्र नहीं पता, बाकी इससे ज़्यादा ही होंगी, इससे कम नहीं है। तो संगत जी, मेरे ससुर जी का है ना, मतलब काफ़ी टाइम पहले, मतलब मेरे पति अंकल 2 ढाई साल के थे तभी मेरे ससुर जी की डेथ हो चुकी थी। तो मेरी सासू माँ ने ही मेरी पूरी फैमिली को संभाला। संगत जी, मेरे ससुर जी की जब डेथ हुई तो हमारा बिजनेस मतलब पूरे चरण पे था। पान मसाले का बिजनेस था हमारा, इंडिया पे दूसरे नंबर का बिजनेस था संगत जी। बट मेरे ससुर जी के जाने के बाद सब कुछ मतलब जो उन्होंने नाम कमाया था उस नाम को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। बच्चे छोटे छोटे होने की वजह से मेरी सासू माँ को ही सब कुछ देखना पड़ा।
मेरी सासू माँ ने पूरे गृहस्थी संभाला। मतलब संगत जी, जो मेरे पति अंकल थे वो 9 भाई बहन थे, 4 बहनें और 5 भाई। तो संगत जी काफी बड़ी फैमिली थी, है संगत जी, सॉरी। और उसमें से 3 भाई इनके खत्म हो गए हैं। सॉरी संगत जी, 2 भाई खत्म हो गए हैं। एक भाई एक्सीडेंट में और एक भाई हार्ट अटैक से। तो संगत जी अभी क्या है, हम 3 फैमिली एक साथ रहते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ संगत जी इस फैमिली में। और मेरे जो सबसे बड़े वाले जेठ, अब जो सबसे बड़े वाले जेठ हैं उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है। और मेरे जो बीच वाले जेठ हैं संगत जी, उनके भी मतलब बच्चों की शादी हो चुकी है। और मेरे बड़े वाले जेठ के बच्चों की भी शादी हो चुकी है। मतलब संगत जी हमारा भरा पूरा परिवार है। 2 प्यारी प्यारी बहू गुरु जी ने ब्लेस करी है। तो संगत जी आज ऐसा हुआ कि वैसे तो मेरी मदर इन लॉ पिछले 5-6 महीने से मेरे पास ही थी। गुरु जी ने ही उनकी सेवा मेरे को ब्लेस कर रखी थी। तो सेवा तो क्या संगत जी, वैसे तो हमने अपने मदर इन लॉ के लिए केयर टेकर रख रखी है। क्योंकि संगत जी मतलब सब कुछ साथ मैनेज नहीं हो पाता, उनको पूरी तरह केयर की जरूरत होती है उनसे। मतलब इतनी उम्र की वजह से उनको मतलब यूरिन का और स्टूल का कंट्रोल नहीं होता। मतलब कभी भी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी। तो इस वजह से गुरुजी ने मतलब उनको भी केयर टेकर ब्लेस कर रखी है। तो वो सुबह पूरे दिन उनके साथ रहती है और शाम को 7 बजे वो चली जाती है संगत जी। तो ऐसा हुआ कि संगत जी अभी गुरुजी ने मेरे को एक अपने मायके जाने की जर्नी ब्लेस करी थी। तो मैं अपने 3 साल बाद मैं गुरुजी की कृपा से अपने मायके गई। जब मायके गई थी तो मेरी मदर इन लॉ यही थी, मेरे फ्लोर पे ही, मेरे पति अंकल के साथ, मेरे बच्चों के साथ। संगत जी पीछे से ऐसा कुछ हुआ, क्या हुआ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे हस्बैंड अंकल ज्यादा ऐसा कुछ मेरे से डिस्कस करते नहीं है। क्योंकि ये सोच कर कि मुझे टेंशन होगी या मैं इतने साल बाद अपने मायके गई हूँ तो मैं फ्री माइंड से रहूँ। तो शंकर जी ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ बोला कि माता जी लड़ाई करके और नीचे चली गई बहस कर। संगत जी कुछ ऐसा है कि नीचे वाली मेरे जो जेठ है उनकी वाइफ, मेरी शादी से पहले ही डेथ हो गई थी। तो उनके तीनों बच्चों का पालन पोषण हमारे ही मतलब संरक्षण में हुआ है। मेरी जेठानी, मेरी सासू माँ और मेरे संरक्षण में। अब संगत जी गुरु जी की कृपा से उनके तीनों बच्चों की शादी हो गई है। एक प्यारी सी बहू भी ब्लेस करी है अप्रैल, लास्ट ईयर अप्रैल में गुरु जी ने। तो संगत जी ऐसा हुआ कि मेरी सासू माँ थोड़ी थोड़ी नहीं, काफी डोमिनेटिंग है। उनको सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए होता है। वो मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती हैं सबके साथ ना, या ये बोलो कि कोई उनके साथ एडजस्ट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है संगत। हम लोगों को तो क्या है, हम थोड़ा पुरानी जनरेशन मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, हमें एक बर्दाश्त करने की शक्ति गुरु पा की कृपा से बहुत दिए। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना इस चीज के लिए भी कि आपने सब कुछ बर्दाश्त करने की हमें क्षमता प्रदान करी। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। आज दोपहर में मेरी बहू रानी की और हमारी बहू रानी की और मेरी सासू माँ की कुछ अनबन हो गई। उस वजह से मेरे पति अंकल जी वापस मेरे मदर इन लॉ को ऊपर ले आए, मेरे फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर। तो सुनिए जी ऐसा हुआ कि पहले ये था कि हम लोग सारे जो जेठानी जी की बर्थडे का केक है वो सारे मदर इन लॉ के पास नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ही काटेंगे। पर गुरु जी की तो कुछ और ही मंजूर था। गुरु जी चाहते थे कि मेरे फ्लोर पे ही रौनक हो, मेरे फ्लोर पे ही नाच गाना हो, मेरे फ्लोर पे ही रौनकें लगे और खुशियां मेरे फ्लोर पे ही मने। तो गुरु जी की कृपा से वही हुआ। गुरु जी की तो महिमा अपरंपार है। इस चीज में क्या छुपा है गुरु जी जाने, हम तो उनके नादान बच्चे हैं। तो गुरु जी की कृपा से ऐसा ही हुआ।
मेरी सासू माँ जब मेरे फ्लोर पे आई तो यही डिसाइड हुआ कि भाई जहाँ मौजी है वहीं केक काटेंगे सारे मिलके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे घर में इतनी खुशियाँ लाने के लिए, इतनी रौनक लगाने के लिए। तो संगत जी ऐसा हुआ कि केक वेक कट हुआ, फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी बोलने लगे कि नहीं, आज तो बहुत दिन हो गए, सब लोग मिलके अपन डांस पार्टी करें। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। मैंने मतलब सारे बेटा बहू, मैं, मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चे, मेरे जेठानी के बेटा बहू, मेरे बीच वाले जेठ जी के बेटा बहू, हम सब ने मिलके खूब डांस किया। मेरी दोनों प्यारी भतीजियां भी थी, खूब डांस किया, खूब मस्ती करी, खूब रौनकें लगाई। गुरु जी के स्वरूप के आगे हम सब खूब झूम कर नाचे संगत जी। इतनी खुशियां बख्शने के लिए, छोटी छोटी चीजों में खुशियां दिलवाने के लिए गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही अनसंग रहना शुक्र गुरु जी, ऐसे ही अनसंग रहना अपने बच्चे के, अपने मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के, मेरे बेटा बहू के, सबके अनसंग रहना, सबको ब्लेस करना गुरु जी। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु का, और उन अंकल जी आंटी जी को भी ब्लेस करना है गुरु जी। तो संगत जी अभी इस समय रात के 1 बज रहे हैं, और गुरु जी की कृपा से अभी भी इस समय में मेरे घर में रौनक लगी हुई है, पर गुरु जी का आदेश था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो इसलिए मैं संगत जी बिल्कुल अकेले में आके शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की महिमा का बखान करना तो खैर मेरे लिए, हाँ संगत जी एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहूंगी कि आज गुरु जी का आदेश था कि तैयारियां शुरू कर दे, तेरे घर में शहनाई बजने वाली है। तो संगत जी मैं बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी 24 ईयर्स की है, और वो एक लड़की को लाइक करती है। तो वैसे तो हम 2 साल अभी उसकी शादी करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अंकल जी का बिजनेस जो है पूरी तरह बंद हो चुका है संगत जी। पर गुरु जी की इतनी कृपा है कि कोई काम रुक नहीं रहे हैं, और गुरु जी का आदेश है कि तू करती जा, मैं तेरे अंग संग, मतलब मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी उस लड़के, जो लड़का मेरी बेटी ने पसंद किया है, वो एक ब्राह्मण है, और हम लोग राजपूत हैं राजस्थान से। तो संगत जी ये है कि उस लड़के के घर वाले थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे हैं कि जल्दी ही, मतलब ऑफिशियली कुछ मतलब एंगेजमेंट टाइप से, कुछ रोका टाइप से कर दिया जाए। तो फिर ऐसा था कि संगत जी वैसे तो हम अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम इतना खर्चा कर सकें, या मतलब ये सब चीजें अफोर्ड कर सकें, क्योंकि आज ही गुरु जी की कृपा से मेरे को एक और गुड न्यूज मिली संगत जी, कि मेरी बड़े वाली भाई की जो छोटी बेटी है उसकी सगाई फिक्स हो गई है संगत जी, 4 जुलाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी उसके लिए भी, कि आपने मेरी भतीजी को भी एक प्यारा सा जीवन साथी ब्लेस किया। तो संगत जी अब एक और मेरे जो कजन ब्रदर है, उनकी बेटी की भी नवंबर में शादी है। गुरु जी ने कहा है ना कि तेरे रौनकें लगने वाली है, तो तैयारी शुरू कर दे। तो आज ही सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि जो सोच रखा है वो कर, उठ जा, आलस मत कर, जो सोच रखा है उसको कर। तो मतलब गुरु जी कहते हैं ना, अंतर्यामी है, सब कुछ मन की बात जान लेते हैं। संगत जी मैं आज अपने हस्बैंड अंकल से सुबह यही डिस्कस कर रही थी कि धीरे धीरे अपने को सब करके रखना है, क्योंकि एकदम से इतना खर्चा करना पॉसिबल नहीं है संगत जी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि सोना, मतलब गोल्ड रेट क्या पहुंच रहा है। तो संगत जी मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी, थोड़ी सी बेचैनी भी हुई मुझे कि मैं कैसे क्या करूंगी, इतने कम टाइम में कैसी चीजें मैनेज करूंगी। तो संगत जी जैसे ही गुरु जी का मैसेज आया तो मुझे हिम्मत आई, और दिमाग में एक चीज आई कि
जो मेरे हस्बैंड अंकल जी को हमारी शादी में मेरे मायके की तरफ से जो रिंग मिली थी, गुरु जी के आदेश से मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना उस अंगूठी को एक्सचेंज करा के, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी को गोल्ड पहनने का बिल्कुल बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से ये डिस्कस किया, गुरु जी ने ही दिमाग में मेरी ये बात डाली कि भाई वो रिंग चेंज करा के, और कुछ हमने सेविंग कर रखी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी से कहा ये रिंग चेंज करा देते हैं, और दोनों भतीजियों के लिए जो अपने सेविंग थी उसके लिए उनसे छोटा छोटा कुछ अगर गुरु जी की कृपा हुई तो ले लेते हैं। तो मैंने मतलब फैसला किया गुरु जी के आदेश के अनुसार। गुरु जी का आदेश था, मैसेज था कि आलस मत कर, ऊर्जा जो सोचा है वो कर, बाकी सब मैं देख लूंगा, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने हिम्मत दी, गुरुजी मेरे को हिम्मत देने के लिए, हौसला बख्शने के लिए शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा ऐसे ही अपनी बेटी के सर पे हाथ बनाए रखना, हाथ पकड़ के रखना गुरुपा। संगत जी मैं 49 ईयर्स की हूँ, बट जितना कॉन्फिडेंस और जितना एक सुकून मेरे को गुरुजी की शरण में आने के बाद मिला है, वो मुझे इतने सालों में कभी नहीं मिला। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आज जैसे मैं दिन में बहुत बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। संगत जी मेरी आंखों में अपने आप आंसू आए जा रहे थे, मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया, और मैं मतलब मुझे नहीं पता मेरे आंसू क्यों आ रहे थे, नॉन स्टॉप मेरे आंसू आए जा रहे थे। मैं गुरु जी का सत्संग सुने जा रही थी, सुनाए जा रहे थे, गुरु जी का सत्संग सुने जा रही थी। पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत उथल पुथल से चल रहे थे, खालीपन सा लग रहा। बस मैंने गुरु जी के सत्संग सुने, और थोड़ी देर में मुझे अच्छा फील हुआ। तो गुरु जी के आदेश अनुसार मैंने बेटी को कहा कि चलो अपने पसंद से लड़के के लिए रिंग देख लो, क्योंकि संगत जी आप जानते हो आजकल के बच्चे बहुत चूजी होते हैं। अपन अपनी पसंद से कुछ ले आते तो फिर उनको पसंद नहीं आता। संगत जी अपनी बेटी को साथ लेके मैं हमारे जो फैमिली सुना रहे उसके पास गई। संगत जी विश्वास नहीं करोगे कि इतने सालों से मैं, मतलब पिछले 20 सालों से मैं उन ज्वेलर्स के पास जा रही हूँ, और मैंने आज तक गुरु जी का स्वरूप वहां नहीं देखा। आज जैसे ही मैंने उसी थोड़ी देर बैठी, मेरे नजर गुरु जी के स्वरूप पे वहाँ उनके जो शोकेस बना हुआ होता है ज्वेलर्स की दुकान में, वहाँ रखे गुरु जी के स्वरूप के ऊपर पड़ी। तो मैंने मन ही मन बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे हंसने रहने का शुक्राना। उनको अंदर से इतनी इतनी खुशी हुई ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरे गुरु पाक हमेशा मेरे साथ हैं। मतलब गुरु पाक का आदेश था ना कि तू आलस मत कर, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं लड़के की अंगूठी और दोनों भतीजियों के लिए चीजें, गोल्ड की चीजें, छोटी छोटी चीजें, जितना मेरी मतलब कर सकती थी, जितनी मेरी हैसियत थी संगत जी, उस हिसाब से मैं सेलेक्ट करके गुरु जी की कृपा से रख के आई हूँ। गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु का हमेशा मेरे ऐसे ही अंग संग रहना, मेरे परिवार के अंग संग रहना, ऐसे ही परिवार में रौनकें लगाए रखना। गुरु का आगे में मेरा मार्गदर्शन करते रहना। संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम दूंगी। गुरु जी के मंत्र से आपके साथ, गुरु जी की कृपा रही तो मैं जल्दी अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी और शेयर करूंगी। गुरु जी के महामंत्र के साथ मैं अपना सत्संग विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से बसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से बसाए, ओम नमः शिवाय, शिव जी से बसाए, ओम नमः शिवाय। संगत जी कोई संगत सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु को। आई लव यू गुरु को, आई लव। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
गुरु जी ने इतनी मेहर की है मेरे पर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। गुरु जी का लाख लाख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। संगत आंटी जी, गुरु जी ने कि मेरे साथ इतने चमत्कार किए हैं कि मैं सारी उम्र लग जाए तो ख़त्म नहीं होंगे। गुरु जी के आगे मैंने अरदास की थी, गुरु जी मेरी बेटी की शादी को 18 साल हो गए हैं, तो मेरी बेटी 18 साल में एक बार मेरे साथ गोल्डन टेम्पल गई थी। उसके बाद उसके घर वालों ने मेरे साथ कहीं भी नहीं भेजा। गुरु जी इतने अच्छे हैं कि जैसे ही अरदास मैंने लगाई, गुरु जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया संगत आंटी जी कि मेरी बेटी को मेरे जमाई ने गोल्डन टेम्पल के लिए मेरे साथ भेज दिया। गुरु जी का लख लख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ। संगत आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना। संगत आंटी जी, गुरु जी की कृपा से मेरे साथ बहुत चमत्कार हो रहे हैं। गुरु जी जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है, गुरु जी वहाँ पहुँच जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि बेटी अमृत वेला संभाल, आगे तेरा बहुत बुरा वक्त आने वाला है। गुरु जी कहते हैं कि मैं तुझे बेटी 2 बजे रोज़ उठा देता हूँ, लेकिन तू मिस कर देती है, अमृत वेला नहीं संभालती। जब तक अमृत वेला नहीं संभालेगी तब तक तेरा रुका हुआ काम कोई नहीं बनेगा। इसलिए गुरु जी की आज्ञा से मैं अब रोज़ अमृत वेला संभालती हूँ। कभी सेहत नहीं ठीक होती है तो मैं मिस भी कर देती हूँ। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है जो गुरु जी ने अमृत वेला मुझे बख्शा है। गुरु जी कहते हैं कि बेटी एक दिन भी मिस नहीं करना है। गुरु जी ने मेरे पति को, अंकल को की बीमारी को भी ठीक कर दिया है, काफ़ी ठीक हो गए हैं मेरे पति अंकल भी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी तू मेरे साथ कनेक्शन बना के रख, देख मैं कैसे चमत्कार करता हूँ। गुरु जी एक हफ्ते से मुझे डेली मैसेज कर रहे हैं कि बेटी आज मुझे वाइट कलर के कपड़े से ढक दे, आज मुझे पीले कपड़े से ढक दे, आज मुझे ब्लैक कपड़े से ढक दे, आज मुझे लाल कपड़े से ढक दे। गुरु जी रोज मुझे इशारे दे रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि अब तेरा बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी लख लख बार शुक्राना। जैसे ही पर्स मेरा खाली होता है, गुरु जी की कृपा से मेरा पर्स उसी टाइम गुरु जी पैसे डाल देते हैं जितने मुझे ज़रूरत होती है। ज़रूरत के बगैर गुरु जी एक पैसा भी नहीं फालतू डालते। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है। गुरु जी कहते हैं कि बेटी जितना चाहिए उतना मैं तेरे को दे देता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मैं देता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा दूंगा तो वो तेरी बीमारियों में ही लग जाएंगे पैसे। इसलिए मैं तेरा बहुत कष्ट भी काट रहा हूँ। तेरे को बहुत बहुत बीमारियाँ लगी हुई हैं, तो मैं तेरे आस्ता आस्ता कष्ट काट रहा हूँ। तेरे बच्चों को अभी कष्ट में काट रहा हूँ। अब तेरे बच्चे मेरी नज़र में है। अब तेरे बच्चे को कोई बाल, तेरे बच्चों का कोई भी बाल नहीं बांका कर सकता। संगत आंटी जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं कि हमें, जो मेरे बच्चा 4 साल पहले गुरु जी के चरणों में चला गया था, उसके बच्चों के लिए भी गुरु जी ने अच्छा इंतज़ाम कर दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से गुरु जी की तरफ से गवर्नमेंट ने मेरे बच्चों पोती पोते का वजीफ़ा भी लगा दिया है। अब मेरे पोती पोते का साल, एक बच्चे का साल का 40,000 रुपया आ रहा है। अभी ही गुरु जी ने शुरू किया है। गुरु जी का लख लख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। संगत आंटी जी, 4 साल हो गए हमें तड़पते हुए। कभी बच्चों की फीस आ जाती थी महीने की और हम परेशान हो जाते थे कि अब फीस कहाँ से लाएंगे। गुरु जी का लख लख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। संगत आंटी जी, गुरु जी कहते हैं कि तू बड़े मंदिर आ, तो तू बड़े मंदिर आती है लेकिन अपने घर में मुझे नहीं बुलाती है। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है। गुरु जी से मैं आज्ञा करती हूँ कि गुरु जी ये तो आपका ही घर है, जब चाहो आपकी मर्जी है आप आ जाना। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे बैंक अकाउंट में 70 लाख डाल रहा हूँ,
तो गुरु जी का लाख लाख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। गुरु जी अब इतने अच्छे अच्छे मैसेज भी भेज रहे हैं और मेरे लिए बीमारियों के लिए मैसेज जो भेजते हैं, कहते हैं कि मैंने अपने ऊपर ले लेता हूँ और मैं तेरे घर में रक्षा कवच बनवा दिया है। गुरु जी की आज्ञा से अब मैं छत पे चिड़ियों को, परिंदों को वो डालती हूँ, दाना डालती हूँ। तो जब पहले तो एक चिड़ी भी कभी या कबूतर नहीं दिखाई देता था। अब जब मैं छत पे डाल के जाती हूँ, दोबारा चक्कर लगाती हूँ छत के ऊपर, तो ढेर सारे कबूतर आए होते हैं, गटारियाँ आई होती हैं और स्पैरो आई होती हैं। गुरु जी की आज्ञा से ही ये सब हो रहा है। गुरु जी एक मिनट में हमारी बात सुन लेते हैं। गुरु जी कहते हैं कि बेटा, मेरे स्वरूप, मेरी लाडली बेटी, मेरे स्वरूप के आगे बैठ और शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं गुरु जी की आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत आंटी जी, ये शुक्राना सत्संग आप ज़रूर शेयर करना। जब मैं और मेरी बच्ची अमृतसर गोल्डन टेम्पल गए तो गुरु जी ने इतने अच्छे से हमें दर्शन भी कराए, स्नान भी कराया, कोई हमें कष्ट देखने नहीं दिया और इतने अच्छे से हमें दर्शन भी हो गए हैं और हमने शॉपिंग भी की है। थोड़े से पैसे थे हमारे पास, उसी में हमारी शॉपिंग भी हो गई है। गुरु जी की आज्ञा से अब हम वापस भी आ गए हैं। गुरु जी का लाख लाख बार करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। 18 साल में मेरी बच्ची को, मेरे बच्ची को भेजा गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।